फ्रेंड्स, आप लोगों के अपने YouTube चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक के एग्जाम में जो परसेंटेज टॉपिक आता है। परसेंटेज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर हम लोग एक तरह से बैकबोन ही देखें, मैथ का एक बैकबोन होता है परसेंटेज टॉपिक भी। रेशियो और परसेंटेज बैकबोन होता है। तो परसेंटेज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन हम लोग को कैसे करने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज बेस अगर प्रॉफिट लॉस बढ़ते हो तो आपको परसेंटेज का यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप एसआई पढ़ते हो या सीआई पढ़ते हो, परसेंटेज ही चाहिए। इट मीन्स कि या आप पार्टनरशिप पढ़ते हो तो उसमें भी रेशियो और परसेंटेज होगा। मतलब टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, या डीआई करते हो तब भी परसेंटेज चाहिए। इट मीन्स कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो होते हैं आपके बैंक में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले, उसमें परसेंटेज का रोल बहुत बड़ा होता है। इसलिए परसेंटेज को हम लोग बहुत बेसिक तरीका से समझें कि परसेंटेज क्या होता है और उसको कैसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है, और ये वीडियो में आपको बहुत कुछ नए नए चीज़ सिखाने जा रहा हूँ इस क्लास में, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और हो सके तो आप लोग वीडियो को जो है प्लीज़ शेयर भी करते रहें और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, जिससे कि अब यहाँ पर परसेंटेज का मतलब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्ट होता है पर, एक हो गया पर और एक हो गया बेटा सेंट। ठीक है, तो पर और सेंट मिलाकर परसेंटेज बनना है। पर का मतलब एक होता है और सेंट का मतलब 100 होता है। पर का अगर बात करें तो पर मतलब 1 की बात है, 1 यूनिट की बात करता है पर, और सेंट का मतलब 100। तो पर वर्ड जो होता है उसका मतलब 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट हुआ, और सेंट का मतलब 100, सेंट का मतलब 100। तो इसका मतलब कि पर 100 पर जो चीजें हम लोग को काउंट की जाती है उसको बोलते हैं परसेंटेज। मतलब किसी भी चीजों को जब 100 आउट ऑफ 100 में कैलकुलेट करेंगे कि आउट ऑफ 100 में उसकी वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज। ये तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। परसेंटेज का मतलब हुआ कि 100 यूनिट में से आप कैलकुलेट करोगे 100 यूनिट पर 100 पर किसी चीज की वैल्यू क्या बन रही है, उसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। सपोज करो कि आप एग्जाम देने जाते हो और आपका एग्जाम जो है 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब 600 मार्क्स का आपका एग्जाम है और 600 मार्क्स का टोटल मार्क्स का था एग्जाम, और उसमें से आपने 420 नंबर लाए। क्या लाए? 400। आपका 600 का पेपर था और 600 के पेपर में आपको 420 नंबर आया, मतलब 420 आए। तो आपको अगर कोई पूछे कि आपको कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आपको ये देखना होगा कि आपको आया क्या, पहले आपके पास है क्या या कितना आया। तो आपको 420 आया, और 420 आया किस में आया, तो टोटल में से, और टोटल मार्क्स कितना था 600। तो 600 में से 420 आया इंटू 100 की अगर बात करें कि 100 में आपकी वैल्यू क्या बनी, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो 7 बार में कट जाएगा, ये 70 बना। मतलब आपको बोल सकते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो 70% मार्क्स है। क्या? 70% मार्क्स है। तो इसी वैल्यू को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज में देखो 2 से 3 पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही ध्यान से चीजों को देखेंगे। ऐसा परसेंटेज मैं आपको कराने जा रहा हूं कि आपको परसेंटेज से आने वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा कि परसेंटेज तो वो सबसे आसान टॉपिक है। तो इस तरह से पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच करें, तब जाकर आपको परसेंटेज बहुत ही आसान लगेगा कि मैथ का सबसे सिंपल टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक परसेंटेज है। तो आप जैसे सपोज करें कुछ चीजें होती है जो आपको परसेंटेज में मालूम होना चाहिए। परसेंटेज में 2-3 चीजों को ध्यान देना होगा। एक तो होता है बेटा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया परसेंटेज। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना या परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, दो चीजें आती हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको कन्वर्ट करना सीखो, क्योंकि छोटे छोटे चीज मिलकर जाकर हम लोग क्वेश्चनों को आसान कर देते हैं। अगर आपको मैथ बहुत आसान तरीका से पढ़ना है, लगता है कि आपको मैथ बहुत ही सिंपल सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप सबसे पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीखना जरूर पड़ेगा, तब जाकर चीजों को हम लोग आसान कर सकते हैं। तो परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज, जैसे मैं बोलूं कि 3/5 है, बेटा 3/5 बोलने का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आना चाहिए कि 3/5 का मतलब क्या है। कोई चीज 5 है, टोटल वैल्यू 5 है, उसमें आपको 3 मिल रहा है। 5 में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि आपको परसेंटेज क्या मिला, तो जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन बोलते किसे, तो आपको मालूम ही होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है n/d, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोले तो अंश
और इसको बोलेंगे हर। ठीक है, तो जो भी वैल्यू अंश और हर के रूप में है उसको हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 3/5 क्या है, एक फ्रैक्शन के रूप में है। अब इस वैल्यू को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये क्या करना है, कन्वर्ट करना परसेंटेज में। तो 3/5 को करोगे क्या, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज वैल्यू आ गई, मतलब 60% आपका हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो आप इसे बोल सकते हो कि फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको बस अगर कभी भी फ्रैक्शन से आपको कब कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको एग्जांपल है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैं बोलूँ कि 3/6 है, इसको कन्वर्ट करना है, 1/5 है, 1/4 है, तो इसे कन्वर्ट करें 3/6 को इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 बार में कर जाएगा, 2 से 50 हो गया, मतलब 50%। इसको कन्वर्ट करेंगे 1/5 इंटू 100 कर लोगे, आ जाएगा 20% कटकर। आपको 1/4 से करना होगा, तो 1/4 इंटू 100 कर लोगे, आ जाएगा 25%। तो आपने देखा कि जब फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो क्या किया हम लोगों ने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट हो गया। अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी चीज़ों को हम लोग यूज करते हुए पूरा का पूरा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेसिक चीज़ें हैं, आप जानने की कोशिश करो। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू कन्वर्ट करना है किसमें, टू फ्रैक्शन। 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो देखो, कभी भी किसी चीज को अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि 40% है, आपको मैं बोलूँ कि 30% है, आपको बोलूँ कि आपको 25% है या 20% है। इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है आप लोगों को फ्रैक्शन में। तो आप क्या करोगे, अब मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 40/100 कर देंगे। 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड का मतलब नीचे 100 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया, 2/5 हो गया। यहाँ पर 30% मतलब 30/100 कर दिया, तो 3/10 हो गया। 25/100 कर दोगे, 1/4 होगा। 20/100 कर लोगे, 1/5 हो गया। तो ये पार्ट हो गया कि हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करते हैं, ये चीजें जान गए। हाँ, बहुत सारे आपको परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। इससे क्या होगा कि चीजों को निकालना नहीं पड़ेगा हम लोग को, डायरेक्टली हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के रूप में। इसलिए बहुत सारे ऐसे डिजिट मतलब वैल्यू होते हैं परसेंटेज वाले, जिनका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, 2, 4, 10, 20 जो भी हो सकता है। सपोज करो कि आपको मैं बोलूँ कि 10% की वैल्यू क्या होगी, तो 10% की वैल्यू बेटा 1/10 होगी। निकालोगे कैसे, बता दिया, ऐसे निकालोगे। आपको 20% की बात करें तो 20% के लिए क्या करोगे, 1/5, मतलब 20/100 करोगे, 1/5 हो गया। 25% की बात करें 1/4 होगा। फिर आपके पास 30% की बात करें तो 3/10 होगा। आपको मैं 16 2/3% भी आता है, इसकी वैल्यू 1/6 होती है। फिर 40% की बात करें तो 2/5 होती है। 50% की बात करें 1/2 होगी। 60% की बात करें 3/5 होगी। उसी प्रकार आप लिख सकते हो 75% की वैल्यू 3/4 होगी। 80% की वैल्यू 4/5 होगी। 12.5% की वैल्यू बहुत आती है, जिसकी वैल्यू 1/8 होती है। 37.5% की वैल्यू भी हम लोग के पास बहुत आती है,
अब 37.5% को लिखना है, मतलब आप क्या करोगे, 37.5 को देखो ऐसे लिखा जाता है, 37 1/2 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, 37.5 भी लिख सकते हैं इसे हम लोग, इसको 75/2 भी लिख सकते हैं। तो कि तो ऐसे लिखा मिला जाएगा 72/5 और 75/2 या 37 1/2 या 37%। अब किसी भी रूप में हो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप मान लो 75 बाई आपके पास 100 है, तो 75/2 है यहाँ पर, इंटू 100 कर दोगे नीचे, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, मतलब 3/10 हो गया। ठीक है, तो 3/10 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाती है। आपको याद रखना पड़ेगा 3/10 इसका हो गया, 3/8, 3/8, तो 3/8 इसको लिखेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वैल्यू होती हैं परसेंटेज का जिनका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होगा तो आपको मतलब निकालना नहीं पड़ेगा। अब मान लो 37.5% 3/8 आपको मालूम होता है, 12.5% 1/8 मालूम होता है, 16 2/3% 1/6 मालूम होता है, 40% 2/5 मालूम होता है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इन्हें यूज करने के लिए हम लोग को फिर से निकालना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब वहां पर हम लोग का टाइम बचेगा। अब ये तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, आपको इसको सही तरीके से परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूँ कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से। जैसे आपको कोई बोले यहाँ पर 3 तरह से आपसे क्वेश्चन परसेंटेज में बन सकते हैं, आप अगर किसी चीज को एज्यूम कर लेते हो, मान लो कोई बोले कि 500 का निकालना है आपको 20% या इसको इंग्लिश में लिखोगे तो आप लिख सकते हो 20% ऑफ 500। अगर 20% ऑफ 500 निकालना है तो आप निकालोगे कैसे, 500 का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया और इंटू 20/100 हो गया, इससे बोलोगे तो आपका 100 हो गया। एक तो ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो भाई 500 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20%, परसेंट का मतलब बटा में 100 कर दिया और यहाँ पर ये हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 20% आपको अपने आप में क्या शो कर रहा है, 20% शो कर रहा है कि 100 में आपके पास कितना है, 20 है। 20% का मतलब हुआ कि 100 में किसी भी चीज की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 100 में 20 अगर आपके पास आ रहा है, आप बोलोगे कि 100 है जिसमें आपको 20 मिल रहा है, आपको 500 में कितना बनेगा, अब 100 में 20 मिल रहा है तो 500 में कितना मिलेगा तो 500 क्या है, इसका 5 गुना था, तो इसलिए 20 का आपका 5 गुना मिलेगा, मतलब इसको 100 बोल सकते हो। तो जो भी चीज 100 में 20% का मतलब हुआ कि 100 में वो 20 बन रहा है, तो 500 में क्या बनेगा, 500 का 5 गुना कर दोगे, 20 का 5 गुना कर दोगे, ये वैल्यू बन जाएगी। अगर आपके पास 20% ही है, अब मैं बोलूं आपको यहां से बोल दूं कि 350 का आपको निकालना है 20%, तो यहाँ पर भी सेम वही वैल्यू है कि आपके पास 100 में कोई वैल्यू बन रही है 20 और आपको निकालना है 350। 350 का होते 3.5 गुना है, कितना हो गया 350, क्या है 100 का 3.5 गुना है। अब आप इसमें 20 जो था, अब 20 का भी 3.5 गुना कर दोगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना 60 हो जाएगा, और इसका आधा 0.5 का मतलब किसी वैल्यू की आधा की बात करते हैं, तो 20 का आधा क्या हो गया, 10 हो गया, तो 60 ये था और 10 ये मिल गया, 70 हो गया, तो 370 इसका बोल सकते हैं, मतलब 70 हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं कि किसी भी वैल्यू का। अब मान लो कि अगर कोई बोले कि 1280 है, 1280 का आपको निकालना है 20% क्या होगा, तो 1280 का 20% निकालने के लिए आपको तो एक तो तरीका यही हो जाएगा कि 1200 का आप 20% निकालोगे, यहाँ पर 240 हो गया। लेकिन अगर ऐसे देखते हो किसी भी चीज की वैल्यू को कि 100 में 20 है, 100 में 20 है, अब 1280 की बात कर रहे हैं तो 1200 है और 80 है, तो बेटा 100 में जब 20 बन रही है तो वैसे ऐसे 100 कितने मिलेंगे 1200 में, 12 बार मिलेंगे, तो 20 का 12 गुना करोगे 240 हो जाएगा, 20 का 12 गुना करोगे 240 हो जाएगा सीधे सीधे, ये भी आप समझ सकते हो। अब उसके बाद आपका आता है कि आता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 600 इक्वल टू 90। अब बोला किस वैल्यू का 600 का कितना परसेंट 90 के बराबर होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि 600 में कोई वैल्यू 90 है तो कितना परसेंट है। मैं बोलूं कि आपको 600 नंबर के पेपर में 90 मार्क्स आए हुए हैं तो आपको कितने परसेंट मार्क्स आए हुए हैं, ये मतलब ना
कि 600 कोई वैल्यू था, 600 में से आपको मिला कितना, 90 मिला, तो आपको मिलने वाली राशि टोटल वैल्यू का कितनी परसेंट है, यही आपसे डिमांड किया गया है। इसका मतलब आपको बेटा अगर डायरेक्टली हम देखें तो 600 और 90 हम लोग के पास मिला, और 90 मिला कितने का, 600 का मिला, और इंटू क्या कर दोगे, 100 कर लोगे, इसको कटा लो, ये 15 बार में कट गया, तो आप बोल सकते हो 15%, मतलब व्हाट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15% ऑफ 600 इक्वल टू 90 बनेगा। या दूसरी की बात करते हैं हम लोग, व्हाट परसेंट ऑफ 800 इक्वल टू 120, व्हाट परसेंट ऑफ 800 इक्वल टू 120, मतलब 800 का कितना परसेंट, 120 बनेगा। 800 का कितना परसेंट, 120 बनेगा, मतलब 120 हो गया, और किसका, 800 का, और इंटू 100 कर लोगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 5 40, 15% हो गया। क्या बोला, 15% वाला, तो आप इसको बोल सकते हो आपको 15% है। तो ऐसे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये तीसरा पार्ट समझ लो कि अगर आपसे कोई बोले कि 24% ऑफ व्हाट इक्वल टू 96, मतलब किस वैल्यू का 24% 96 है, किस वैल्यू का 24% 96 है। तो बेटा ये क्या बता रहा है, एक तो डायरेक्टली सिंपल से बना दोगे तो आप यही बोलोगे ना, यहाँ पर x मान लोगे, तो यहाँ पर 24/100 इंटू एक्स लिखोगे बराबर 96 लिखोगे, और x की वैल्यू निकालोगे तो 96 हो गया, और ये वैल्यू क्या था, 24/100 था, और उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/24 बनेगा, ये 4 बार में कटकर 400 आ गए। एक तरीका तो ये बना आपके पास। लेकिन इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है निकालने का, तो आप ऐसे लिखोगे 100, 24% का मतलब क्या हुआ, 100 में किसी भी चीज का मान जो है वो 24 है। 100 क्या है, टोटल है 100, और उसका वैल्यू कितनी है, 100 में वैल्यू कितनी है, 24 है। तो जब किसी भी चीज का 100 में 24 है और आपके पास ये वैल्यू 96 है, तो टोटल कितना था, निकल जाएगा, ये 4 गुना था बेटा, इसका भी 4 गुना करोगे तो आपका 400 के बराबर आ गया। तो आप बोल सकते हो कि 400 का 24% जो है 96 के बराबर रहा होगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम लेके चलते हैं, एक पार्ट और आ गया, आपको तीनों बता दिया कि कहीं व्हाट के प्लेस पर कैसे निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकालोगे, टोटल कैसे निकालोगे। अब हम लोग की बड़ी बात आते हैं कि परसेंटेज में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग परसेंटेज को मोर और लेस के रूप में कैसे कंपेयर करते हैं, ये भी जानने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चनों पर कि जो क्वेश्चन आते हैं उनका मतलब क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको जैसे डीआई पढ़ने जाते हो तो परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, कोई भी टॉपिक पढ़ने जाते हो तो परसेंटेज की आवश्यकता पड़ती है। प्रॉफिट लॉस पे भी पढ़ते हो तो आपसे पूछ देंगे ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से कितना परसेंट ज़्यादा है। डीआई में भी ऐसा होता है कि 2010 में ए के द्वारा अर्न प्रॉफिट 2012 में बी के द्वारा अर्न प्रॉफिट से कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है। यह भी पूछ सकता है कि 2010 में ए के द्वारा अर्न प्रॉफिट 2012 में बी के द्वारा अर्न प्रॉफिट का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है या कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है, इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो इससे निकालते कैसे हैं ये बात करते हैं हम लोग। जैसे आपके पास दो वैल्यू ले लिया, ए और ए बी ले लिया, मैंने ले लिया एक ए ले लिया, अब बेटा दूसरा बी ले लिया। मैंने इसकी वैल्यू को 240 कर दिया और इसकी वैल्यू को मैंने 300 कर दिया। एक वैल्यू 240 है, दूसरी वैल्यू कितनी है, 300 है। आपसे अगर कोई करे कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या इसको हिंदी में बोले ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना प्रतिशत है। अगर आपसे या दूसरा यहां से पूछ सकता है कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना परसेंट है। ठीक है, देखो ये चीज आपको हमेशा कॉमन मिलेगा। आपसे जैसे डीआई पूछे जाएगा तो डीआई में क्या यूज करते हैं आप, डीआई बैंक के पेपर देते हो तो बैंक में 15 से 20 डीआई होती है, और आपसे पूछ देगा कि द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी। मतलब कंपनी ए का जो
उत्पादन है वो कंपनी बी के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, अगर ये पूछा जाए तो देखो यही हो गया ना। मान लो कंपनी ए का उत्पादन देखो ग्राफ में तो 240 नजर आ रहा है और कंपनी बी का ग्राफ में देखोगे तो 300 नजर आ रहा है। आपको निकालना है कि ए का प्रोडक्शन बी के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या होगा कि जो पहले आ गया वो उसको ऊपर रखोगे, तो ए पहले आ गया उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में आ गया उसे नीचे रखेंगे और इंटू कर देंगे 100, ये परसेंटेज के रूप में एक दूसरे का आ जाएगा। इसका मतलब आप इसको बोलोगे 240, ये बोलोगे 300 और ये हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लिया, 300 कट गया, 3 वाटे 24, इट मीन्स कि ये 80% की वैल्यू हो गई। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए का प्रोडक्शन बी के प्रोडक्शन का 80% है। आपको बात समझ में आ रही होगी। आपसे यही क्वेश्चन को लेकर ना कहीं भी अगर क्वेश्चन आ गया तो घुमा फिरा कर ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहले आ गया उसको ऊपर, जो बाद में आ गया नीचे और इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज डायरेक्टली निकल गया। उसी प्रकार अगर बी की हम लोग बात करें, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। इसका मतलब बी की पहले बात की गई है तो बेटा पहले बी आ जाएगा, फिर नीचे ए आ जाएगा, इंटू 100 कर दोगे। अब बी की वैल्यू यहाँ पर नजर आई है 300 और ए की वैल्यू 240 और इंटू कर दिया 100, ये होगा ना। अब यहाँ पर कटा दोगे, 4 से कटा दोगे, 6 बार में कट गया, 4 छके 24, मतलब 4 छके 24 60 आ जाएगा। अच्छा 0 से 0 कटा लो, 0 से 0 कटा लो और फिर कटा दो यहाँ से 2 से कटा दो या 4 से कटा दो, कि 4 से कटा दो, 4 छके 24, 4 से कटा दो, 4 7 28, 4 5 20 और यहाँ 2 से फिर 3 बार में कटा दो, 2 से 5 बार में कटा दो, मतलब 25, 35, 2 37 बटा में 3, 37 बटा में 3 का मतलब इसकी वैल्यू 1 सही 2, 3 चौके 12, 3 बटा 3 चौके 12, देखो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 5 15, मतलब 125% आ गया। आंसर क्या आ गया? 125%। तो जो पहले वैल्यू आ गया उसको ऊपर रखोगे, फिर बाद वाले को नीचे रखोगे, आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन और कोई कर दे, घुमा फिरा कर क्वेश्चन कर दिया जाए, तो आप उससे क्या करोगे? ये देखो, कभी कभी बोला कि ए और बी दोनों कंपनियों का जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, वो कंपनी बी के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए और बी मिलकर बी का कितना परसेंट है। तो ए और बी पहले टुगेदर की बात कर रहा है, मतलब ए प्लस बी टुगेदर कर दिया और किस किस के कंपेयर कर रहा है, फिर बी से, तो बी कर दिया और इनटू कर लिया 100। इट मीन्स किसको सॉल्व कर लिया, तो ए एंड बी टुगेदर आप करोगे तो आपको 540 आ गया और ए आपका 300 इंटू 100 कर लिया, 2 0 3 3 8 24, इसको सॉल्व किया आपका 180% आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी टुगेदर इज 180% ऑफ बी। अब यहां से दूसरा चीज बनता है 300 और 240। अब आपको मोर और लेस से बोलेगा, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ जाएगा ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ए जो है बी का कितना, ए बी से कितना परसेंट लेस है, मतलब कितना प्रतिशत कम है। अब ए बी से कितना प्रतिशत कम है आपको ऐसा भी देखने को मिलता है। या आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है या ए बी से कितना परसेंट कम है, ये दो तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है, मोर और मोर परसेंट निकालना हो आपको, मोर परसेंट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं और इंक्रीज परसेंट भी बोल सकते हैं, या इसे आप लेस परसेंट लिख लो, या इसको डिक्रीज परसेंट बोलो। तो कभी भी मोर परसेंट या लेस परसेंट, इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट अगर आपको निकालनी हो तो आप इसे कैसे निकालोगे बेटा? इसके लिए आपको करना होगा डिफरेंस बिटवीन
देम। डिफरेंस बिटवीन देम का मतलब दोनों के बीच का अंतर, नीचे हो जाएगा बेस वैल्यू और इंटू कर दोगे 100, इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो आपको ये वैल्यू हमेशा आ जाया करेगी। कभी भी मोर परसेंट निकालना हो या लेस परसेंट निकालना हो या इंक्रीज परसेंट निकालना हो या डिक्रीज परसेंट निकालना हो, तो ए वैल्यू इससे कितना प्रतिशत अधिक है या ये वैल्यू इससे कितना प्रतिशत कम है या ये वैल्यू इस कितना परसेंट बढ़ गया, इस साल से इस साल में कितना परसेंट बढ़ गया या इस साल से इस साल तक कितना परसेंट घट गया, अगर कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी हो, देखो डीआई में हमेशा काम आएगा या अर्थमेटिक के क्वेश्चनों में हमेशा काम आएगा, इसलिए बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ अच्छी तरीका से। अब यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर निकालोगे। अब दोनों के बीच का अंतर मतलब जिसके बीच के में कंपेयर किया गया मोर और लेस, इंक्रीज या डिक्रीज के बीच में, उनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों के बीच का बेटा डिफरेंस देखा तो हम लोग को डिफरेंस आ गया 60 आ गया। अब बेस वैल्यू की सवाल आती है कि डिफरेंस तो ऊपर लिख दिया मैंने, बेस वैल्यू क्या होगी, तो बेस वैल्यू निकालने के लिए जिससे कंपेयर किया जाए वही बेस वैल्यू होगी, जिससे कंपेयर किया जाए वही बेस वैल्यू होगी। तो व्हाट परसेंट लेस देन बी, किससे कंपेयर किया है, बी से कंपेयर किया गया है, तो बी वाली वैल्यू बेस वैल्यू होगी, मतलब 300 बेस वैल्यू होगी और इंटू 100। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बड़े क्वेश्चन होते हैं, डीआई जैसे क्वेश्चन होते हैं, उनमें हम लोग को देखना कि किससे क्या कंपेयर किया गया है, उसमें डिफरेंस तो लिख देते हैं और कंपेयर करने वाली वैल्यू देखने में दिक्कत होने लगती है। तो उस सिचुएशन में करना क्या, एक तरीका और बता दे रहा हूँ आपको, दिमाग में सेट कर लेना, आपको कंपेयर भी नहीं करना पड़ेगा कि किससे क्या कंपेयर किया गया, पूरे प्रोग्राम लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करोगे कैसे, कभी भी जो निकालना है जस्ट उसके अपोजिट की वैल्यू बेस वैल्यू कर देना। आपको यहाँ पर निकालना है लेस, तो लेस निकालना था, निकालना क्या था, लेस निकालना था, तो लेस का अपोजिट क्या बनेगा, तो लेस का अपोजिट मोर बनेगा, मतलब बेस वैल्यू आपको बड़ी वाली होगी, मतलब लेस के लिए बेस वैल्यू क्या होगी, बड़ी वाली, जस्ट अपोजिट। तो लेस निकालना है तो बेस वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 300 है। अब यहाँ पर 300 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 20%, तो 20% क्या बना, आपको इसको बोल सकते हो 20% लेस, क्या हो गया 20% लेस। तो जो भी निकालना होगा जस्ट उसके अपोजिट की वैल्यू बेस वैल्यू बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर लिखना है आंसर, अब दोनों के बीच का अंतर चाहिए क्योंकि b इज व्हाट परसेंट मोर देन a पूछा गया है, इतना मतलब अंतर तो 60 ही होगा, लेकिन यहाँ पर बेस वैल्यू क्या होगी, आपको मोर पूछा गया है निकालने के लिए, तो मोर का अपोजिट क्या बनेगा, लेस होगा, मतलब ऊपर की जो वैल्यू थी जिसमें हम लोग कंपेयर किया था उनमें से जो छोटी वैल्यू रही होगी वही आपका बेस वैल्यू बन जाएगी। तो मोर के लिए लेस वाली वैल्यू बेस बनेगी और लेस के लिए मोर वाली बेस वैल्यू बनेगी, याद रखना चाहिए आपको। तो मोर के लिए मतलब 240 आपका बेस बना और इंटू कर दिया 100, 6 से 4 बार में कट गया और 4 से 25 बार में कट गया, आप इसे बोल सकते हो 25% मोर। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको मोर परसेंट कैसे निकालना हो या लेस परसेंट कैसे निकालना हो या परसेंटेज कैसे निकालना हो। अब इसके बिहार पर आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या पूछे जाते हैं उनको देख लो, आपको ये समझा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन कभी कभी क्लर्क के पेपर में तो बैंक क्लर्क का आता है, डायरेक्टली वही क्वेश्चन आ जाते हैं और आप लोगों को उसमें बनाते जरूर हो लेकिन उसे सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। तो जिस क्वेश्चन को हम लोग को बनना चाहिए मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड में, अब उसको सॉल्व करते करते आप लगा देते हो 1 मिनट। तो आपको बस करना क्या है, पढ़ने का मतलब हुआ कि वीडियो आपको देखने से ही लगेगा कि आपको टाइम सेव हो जाएगा। जितना आप बनाते थे पहले उससे कम से कम आपको 60-70% टाइम सेव हो जाएगा। अब बनाने में बस इतना ही फर्क पड़ेगा। मैं नया क्या सिखाऊंगा आपको, आप सब कुछ जानते हो, तो नया नहीं सिखा रहा हूँ, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद हम लोग को बस टाइम रिड्यूस करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि टाइम को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ आपने कर लिया तो आपका पेपर क्रैक कर लोगे। तो सिंपल सी बात हम लोग को यही सीखना है कि पेपर को क्रैक करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए और वो स्ट्रैटेजी है आपको टाइम सेविंग की स्ट्रैटेजी। तो हर टॉपिक पढ़ाने का मतलब यही होता है कि आपको टॉपिक नहीं आता है, सही नहीं पाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपका अप्रोच सही हो जाए और अप्रोच सही होने के बाद आपको हर क्वेश्चन जो है आसानी तरीका से जो अप्रोच से क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर उस अप्रोच से आप बना रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं जानते हो कि उस अप्रोच से नहीं करते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, अप्रोच सीखकर उन चीज़ों को सही करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन का लेकर दे रहा हूं, जैसे आपको दे देता है कि 2 numbers आर
दो नंबर हैं, आपको बोल दे रहा हूँ कि दो नंबर जो हैं, दो नंबर तीसरे नंबर से 20% और 30% अधिक हैं। दो नंबर जो हैं तीसरे नंबर से 20% और 30% अधिक हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम है। तो आपके पूछा कि दो नंबर हैं, दो तीन नंबर में से दो नंबर जो हैं वो तीसरे नंबर से कम है 20% और 30%। तो देखो बेटा, तीन नंबर की बात कर रहा है, तीन नंबर में तीसरे नंबर से कंपेयर किया तो तीसरे नंबर से मैंने 100 मान लिया, और बोला कि दो नंबर जो हैं 20% और 30% लेस हैं, किससे? लेस देन थर्ड नंबर। मतलब दो नंबर जो थे 20 और 30% क्या है? लेस थे, किससे? थर्ड नंबर से। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट इज व्हाट परसेंट, फर्स्ट इज व्हाट परसेंट लेस देन सेकेंड। फर्स्ट जो है सेकेंड से कितना परसेंट लेस है, आपसे ये पूछा गया। आप इसे कैसे करोगे? तो ये तीसरे नंबर से 20% लेस है का मतलब क्या हुआ? 100 था तो ये 20 कम है, तो 20 कम है तो है कितना? 80 रहा होगा। मैं बोलूँ कि 20% कम है तो 100 में 20 कम है तो है कितना? 80 है। और ये 30% कम है, ये आपको 20% कम था और ये 30% कम था, तो 30% लेस होने का मतलब कितना रहा होगा? 70 रहा होगा। तो आपसे पूछा गया है ये 80 था और ये 70 था, तो ये बोला कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर क्या? सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट, लेस देन फर्स्ट, कि सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट लेस है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो दोनों के बीच का अंतर देख लिया, तो दोनों के बीच का अंतर हो गया 10, और लेस बोला गया तो लेस के बेस में वैल्यू क्या होगी? बड़ी वाली होगी, मतलब 70 और 80 में जो बड़ी होगी, तो 80 हो गया और इंटू 100, तो 100/8 का मतलब होता है 12.5%। तो आप बोल सकते हो 12.5% क्या है? लेस है। कौन सा? सेकेंड नंबर, किससे? तो फर्स्ट नंबर से। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और कभी भी मोर और लेस की बात करें कि बढ़ गया, तो दो चीजें आपको एक चीज और सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पर अपने, कि जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो किस तरह से आए हुए हैं, उन पर आने से पहले जस्ट एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी नंबर है वो 20% इंक्रीज कर गया, तो बेटा 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? मैं बोला कि 600 जो था, 600 25% इंक्रीज कर गया। तो अगर 625% इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया? तो आप ये नहीं करोगे, एक तो निकालोगे 600 था 25% इंक्रीज कर गया, मतलब 150 तो इंक्रीज कर गया। क्या किया? 150 इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज हुआ तो 150 हुआ, लेकिन हुआ कितना? तो 600 पहले था और 150 और बढ़ गया, मतलब 750 हो गया। लेकिन आपको ऐसे अप्रोच नहीं करना, सीधे सीधे देखना है कि 25% इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? कि पहले कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है और 100% से 25% और बढ़ जा रहा है, मतलब 600 जो था अब 125% हो गया। 600 कितना हो गया? अब 125% हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपको डायरेक्टली आ जाएगा 750 आ गया। तो देखो यहाँ पर तो एक बार इंक्रीज वैल्यू निकालनी पड़ी, दूसरे बार ऐड करना पड़ा। तो आपको इस तरह से प्रोसेस कभी भी फॉलो नहीं करना है, डायरेक्टली ये इंक्रीज करना है कि 600 का अगर 25% इंक्रीज हो जा रहा है तो इंक्रीज होने के बाद वैल्यू होगी कितनी? तो 750 होगी। या मैं बोलूँ कि 600 था, 600 जो है 25% डिक्रीज कर गया। बेटा डिक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या? 75% बचा, तो 600 का 75% मतलब 75/100 लिख लोगे, या इसको 3/4 भी कर सकते हो फ्रैक्शन में। तो 3/4 देखो हो गया, 4 से कटा दिया, 150 आ गया, मतलब 450 हो गया डिक्रीज होने के बाद। तो आपको कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज बोलना है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है। मैं बोलूँ कि कोई नंबर 300% इंक्रीज कर गया, तो 300% इंक्रीज होने का मतलब क्या समझ में आया? कि 400% बन गया। पहले 100% था और 300% और बढ़ गया, इसका मतलब वो नंबर 400% हो गया। मैं बोलूँ कि 150% इंक्रीज कर गया, इसका मतलब 100% था, और 150 इंक्रीज करने का मतलब हो गया 250 हो गया। तो आप ऐसे यूटिलाइज करते चलोगे। अब अगले वीडियो में आप लोग को ये मैं दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आपके बैंक पीओ में, उन क्वेश्चनों को हम लोग को स्ट्रैटेजी क्या होगी और कैसे सॉल्व करेंगे, अब इन चीजों को लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे परसेंटेज के उन क्वेश्चनों के साथ जो पेपर में आपके आए हुए हैं लेटेस्ट 19 में, 18 में, 17 में।